मैं गलती से एक रेत के गड्ढे में गिर गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कोई साधारण गड्ढा नहीं बल्कि एक गुप्त एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी थी। उसी वक्त कुछ वैज्ञानिक वहां मॉलिक्यूलर सिंथेसिस का खतरनाक प्रयोग कर रहे थे। तभी मेरे सिर के ऊपर लगी मशीन पागलों की तरह घूमने लगी और उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती चली गई। आखिर में रेत के साथ साथ मेरा शरीर भी पूरी तरह बिखर गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं ये देखकर सन्न रह गया कि मैं खुद रेत में बदल चुका था। मेरी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई थी। लेकिन तभी मैंने पूरी ताकत लगाकर उस रेत के ढेर से खुद को उठाने की कोशिश की। धीरे धीरे मेरा शरीर फिर से इंसानी रूप लेने लगा। इसके बाद मेरी नजर एक बख्तर बंद कैश वैन पर पड़ी। अगले ही पल मैं एक विशाल रेत के दानव में बदल गया और सीधे उसकी छत तोड़कर अंदर घुस गया। गार्ड्स जैसे ही मुझ पर गोली चलाने वाले थे, मैं फिर से रेत बन गया और देखते ही देखते पूरी गाड़ी को निगल गया। आखिरकार मैं उसमें रखा सारा पैसा लेकर निकल गया। उसी समय रेडियो पर खबर चली कि एक रेत का राक्षस बख्तर बंद ट्रक लूटकर फरार हो गया है। ये सुनते ही स्पाइडरमैन मेरे पीछे पड़ गया। ज्यादा देर नहीं लगी, उसने मुझे एक सुरंग के अंदर ढूंढ निकाला। बिना वक्त गंवाए उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझे जोरदार झटके से जमीन पर दे पटका, फिर मुझे पकड़कर तेज रफ्तार ट्रेन की तरफ धकेल दिया। मेरा आधा चेहरा पल भर में घिसकर बिखर गया, लेकिन मैंने तुरंत चारों तरफ फैली रेत को वापस अपने शरीर में समेट लिया। अब मेरी बारी थी। मैं भी पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा। स्पाइडरमैन फिर मेरी तरफ लपका और अपने मुक्कों से मेरे शरीर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। तभी अचानक मैं पानी से भरे एक गड्ढे में जा गिरा। जैसे ही पानी मेरे शरीर को छुआ, मेरे हाथ तेजी से पिघलने लगे। उसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन फिर मेरी तरफ दौड़ा। उसने पास की एक बड़ी पानी की पाइप को जोर से तोड़ दिया। अगले ही सेकंड पानी का जबरदस्त सैलाब मुझ पर टूट पड़ा और मुझे बहा कर ले गया। स्पाइडरमैन अपनी आंखों से देखता रहा कि कैसे मेरा शरीर धीरे धीरे पानी में घुलता जा रहा था। आखिरकार मेरा काम तमाम हो चुका था। छुटकारा मिला।